हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एल्कीन में अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन के बारे में। देखो बेटा, एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्शंस होते हैं बहुत सिंपल से हैं, क्योंकि एल्कीन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कोई भी एल्कीन होगा तो उसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड एक सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी पाई बॉन्ड होता है वहाँ जनरली उसका जो एडिशन रिएक्शन बहुत कॉमन होता है। यानी एल्कीन है तो उसका एडिशन रिएक्शन होना ही होना है, क्योंकि इसमें क्या है, पाई बॉन्ड। यानी इसकी एल्कीन जो मेन रिएक्शन होती है क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। यानी इसमें आप जो इसके रिएक्टेंट हो उसको क्या करेंगे, इस पर आप ऐड करोगे। जैसे मान लो हम पहला देखते हैं इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। देखिए यहाँ पे होता है कि मान लो आपने कोई एल्कीन लिया, सपोज करिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमने क्या लिया, H2। और इसको हम जैसे ही हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम ले सकते हैं। इसको आप जैसे ही आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्या हो बन जाएगा फिर ये CH3, फिर ये CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्केन। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एल्केन से क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन। यानी कभी भी किसी भी एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको क्या कर दीजिए, उसका हाइड्रोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं तो वो दे रहा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगला क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। आपने बेटा मान लो क्या लिया, कोई भी एल्कीन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने एल्कीन लिया प्लस मान लो आपने क्या ऐड किया, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब फिर वही होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक ब्रोमीन इसके साथ और एक ब्रोमीन इसके साथ। क्या बन जाएगा फिर ये कार्बन, यानी एक ब्रोमीन इसके साथ और एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ। तो क्या बन गया आपका ये विसिनल डाइहैलाइड्स। ये भी किसका एग्जाम्पल था, एडिशन रिएक्शन का। थर्ड हम देखते हैं एडिशन ऑफ HH। यानी क्या ऐड करना है हमें, कोई भी हेलोजन एसिड, जैसे आपका HCl हो गया, HBr हो गया, इसे हम किस में रखते हैं, HX में। अब देखिए यहाँ बेटा चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। सपोज करो आपने एल्कीन एक सिमेट्रिकल एल्कीन लिया तो क्या होगा, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसा एल्कीन है ये, सिमेट्रिकल। आपने फ्रिक्शन कराई मान लो किसके साथ, HBr के साथ। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन कहीं भी आप ऐड कर सकते हो, इस कार्बन से इस कार्बन से, चाहे इसके साथ बेटा ऐड कर लो चाहे इसके साथ। यानी एक जगह हाइड्रोजन अटैच होगा और एक जगह क्या अटैच होगा, ब्रोमीन। तो क्या बन जाएगा फिर ये CH3 और क्या बन गया ये CH2 और साथ में Br। आप हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच करके Br यहाँ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन को अटैच कर लीजिएगा, एक कार्बन किसको अटैच कर लीजिएगा, ब्रोमीन को, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। बट अगर हमारे एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, एल्कीन हमारा कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, जैसे ये आपका क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, इस केस में बेटा क्या होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम हैलोजन एसिड को कहीं भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमें यूज़ करना पड़ता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं इसको पहले समझ लीजिए। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल बेटा ये कहता है कि हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है HBr, ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये प्लस में और ये माइनस में है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको आप डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच करिएगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो।
देखिए इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए, ठीक है, डबल बॉन्ड चाहिए तो कार्बन अटैच है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट हो उसको आप उस कार्बन से अटैच करिएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, और हाइड्रोजन को वहाँ पे अटैच करिएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसके पास हाइड्रोजन कम है, ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होगा? इसके साथ। क्या बनेगा फिर देखिए, CH3 CH Br और फिर क्या हो जाएगा CH3। तो इसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर सेम रिएक्शन, मान लो बेटा यही एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करा दें हम, HBr इस पे ऐड करते हैं, HBr ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम साथ में क्या लेते हैं? इसके साथ पर ऑक्साइड। क्या लेते हैं इसके साथ? हम पर ऑक्साइड ले रहे हैं। कोई पर ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पर ऑक्साइड हम ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तब हम अप्लाई करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या अप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे हम? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि आप नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे जोड़िए, इन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़िए जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनिकॉफ रूल था तो आपने नेगेटिव पार्ट को वहाँ पे जोड़ा जहाँ पे हाइड्रोजन कम था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट को वहाँ पे जोड़े जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तभी अप्लाई करते हैं जब वहाँ क्या हो? पर ऑक्साइड हो। तो क्या बनेगा देखिए फिर ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ क्या अटैच करेंगे हम? Br, और यहाँ पे क्या अटैच करेंगे बेटा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन आते हैं यहाँ देख लीजिएगा कि जो रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में कराई जा रही है? परऑक्साइड के प्रेजेंस में या इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करिएगा, और अगर परऑक्साइड नहीं रहेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करिएगा। सिमिलरली बेटा हम चौथी रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। जैसे आपने HBr ऐड किया था यानी HX को ऐड किया था, वैसे हम क्या ऐड करेंगे? वाटर को भी ऐड करेंगे। और जब वाटर ऐड होगा तो यहाँ भी ध्यान रखें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिमेट्रिकल है तो कोई बात ही नहीं है। सिमेट्रिकल है तो आप जैसे मान लो क्या लिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल, प्लस क्या किया आपने? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर को ब्रेक करके किस में टूटेगा? ये H प्लस और OH माइनस में। तो कहीं भी H ऐड कर लीजिए, कहीं भी OH ऐड कर लीजिए, क्या बनेगा फिर ये? CH3 CH2 और क्या बन जाएगा? ये OH। क्या बन गया? ये अल्कोहल। आपने मान लो क्या लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या लिया आपने? वाटर। अब देखिए ये एल्कीन कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, तो किसको अप्लाई करेंगे हम? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि OH कहाँ ऐड करिएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, तो यानी OH कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे। क्या बनेगा ये फिर? CH3 CH OH और फिर CH3। ये अगर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होता, मान लो आपने क्या लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और अब किसके प्रेजेंस में करा रही है? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में है। तो क्या लगा दीजिए आप? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी ये जो प्रोडक्ट बना कैसे बना है? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अभी कैसे बनेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा फिर ये? CH3 CH2 और फिर CH2 और ये क्या हो गया? OH। ये किसके अकॉर्डिंग है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वाटर। अगला हम देखते हैं अगली जो रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस यानी एडिशन ऑफ ओजोन, जो हम क्या कहते हैं? ओजोनोलिसिस बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शन होती है, इसको ध्यान से देखिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए मान लो आपने यहाँ कोई एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपने क्या किया? O3, ठीक है। अब देखो बेटा हमें ओजोन को यहाँ ऐड करना है, तो इन दो कार्बन के बीच में क्या ऐड करना है? ओजोन को। और हमें ऐसा उसको ऐड करना है कि हमारे कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए, और तीनों ऑक्सीजन ऐड भी हो जाएं। तो देखिए फिर कार्बन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन हो गया। इस तरीके से ये कार्बन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन, और फिर क्या हो गया हाइड्रोजन। अभी इन 2 कार्बन के बीच में हमें क्या ऐड करना है, 3 ऑक्सीजन ऐड करना है। एक ऑक्सीजन तो हमने मान लो ऐसे ऐड किया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई, बाकी 2 अब ऐसे ऐड कर लो। अब देखिए इसमें आपका सारे ओजोन्स भी ऐड हो गए हैं और साथ में सबकी वैलेंसी भी क्या क्या है, कंप्लीट है। तो इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। इसे क्या कहते हैं, ओजोनाइड। ठीक है, अब जो ओजोनाइड बनता है इसका हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोलिसिस। ध्यान रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो इस केस में क्या होता है, जो इसके हम हाइड्रोलिसिस करते हैं 2 प्रोडक्ट बनते हैं, यानी इस बॉन्ड को एक यहाँ से ब्रेक होता है और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यानी ये वाला ये हाफ प्रोडक्ट अलग हो जाता है और ये हाफ क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब भी जो ओजोनाइड होता है उसका जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या बनेगा, अब ये यहाँ देखिए HCHO प्लस यहाँ से भी वही बनेगा HCHO। क्या बन गया आपके ये 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल। यानी जब भी हम एल्कीन का ओजोनाइसिस करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा या तो दोनों बनते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे एल्कीन कैसा है। समझ में आ रही है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो बेटा कीटोन बनेगा, या तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनेगा। देखिए जैसे मान सपोज दैट आप कोई अगला एल्कीन लीजिए, मान लो आपने बेटा क्या लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपने फिर अब क्या ऐड करना है, O3। फिर वही करिए, देखिए कार्बन CH3, ये क्या हो गया H, फिर CH, आपने 3 ऑक्सीजन को ऐड किया। इसका हमने क्या किया, फिर से हाइड्रोलिसिस किया। तो बॉन्ड ब्रेक करिए, बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, एक ये और एक यहाँ से, तो क्या बनेगा देखिए ये, इसको ऐड कर अलग करेंगे तो CH3CHO प्लस ये क्या बनेगा HCHO। देखिए डिफरेंट एल्डिहाइड बन गए। ठीक है, एक रिएक्शन और देखिए, मतलब अगला रिएक्शन ये है, ये भी एल्कीन है, तो क्या बनेगा ये कार्बन CH3 फिर कार्बन ये वाला, इसके क्या अटैच है CH3 और ये H, इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया और जो नाइट बन गया। इसका हमने फिर से क्या कराया, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये ब्रेक हुआ, क्या बनेगा देखिए अभी ये CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, क्या बन गया ये कीटोन। और साथ में क्या बनेगा CH3CHO और साथ में क्या बन गया ये एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा एल्कीन का हम जब भी रिएक्शन कराते हैं, ओजोनाइसिस कराते हैं, तो वहाँ आपका एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, या दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है। तो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ये कुछ कॉमन सी रिएक्शंस थी, बाकी इसके बेटा यूज किए उसको आप किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो। इतना आपको देखना था एल्कीन्स में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एल्काइन। थैंक यू।